दीद एक बार फिर मेरे चैनल में मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम उर्दू के कवायद के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक मजमून एक टॉपिक आपके सामने है। तादाद या गिनती के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, यानी कि जब आप उर्दू में तादाद या गिनती के लिहाज से इसम की जो है दो इकसाम है। एक तो आपका क्या है, एक आपका है वाहिद और दूसरा आपका क्या है, वो है आपका जमा। देखो, जब भी हम उर्दू में बात करते हैं जहाँ पे हम कोई भी इसम क्या होता है, इसम वो कलमा है, इसम में किसी शख्स का नाम होता है, आदमी का नाम होता है, जगह का नाम होता है, चीज़ों का नाम होता है, उसके अलावा जानवरों का, चरिंद परिंद का नाम होता है, उसको हम इसम कहते हैं, जिसको आप उर्दू में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन कहते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी को, इस इसम को हम जो है गिनती के लिहाज से या तादाद के लिहाज से दो इकसाम में इसको तकसीम करते हैं। जैसे आपकी पहली क्या आएगी, वाहिद, और दूसरी आपकी क्या आएगी, जमा आएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, वाहिद वो इसम है, यहाँ पे क्या है, ये वाहिद वो इसम है जो सिर्फ एक शख्स या चीज़ या जगह को जाहिर करे। जैसे औरत, लड़का, बच्चा, बाप वगैरह, इसको हम कहते हैं ये इसम की पहली, जिसको हम वाहिद या इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हो, अंग्रेजी में आप लोग कहते हो सिंगुलर। अब वाहिद क्या है, जो सिर्फ एक ही शख्स, एक ही जगह, एक ही चीज़ को जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाहिद इसम की पहली इकसाम कहते हैं। अब दूसरी इकसाम जो आपके सामने तादाद के लिहाज से इसम की है, वो आपकी क्या है, वो आपकी जमा है। जमा वो इसम है जिससे एक से ज़्यादा शख्स, चीज़ें या जगहें मुराद हो। मसलन यहाँ पे आप देख लीजिए, मसलन आपके सामने क्या है, औरतें हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, अबवाब हैं वगैरह हैं। जैसे अब्बा की जमा क्या आएगा, अबवाब। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसके क्या था, वह गिनती के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, एक तो वाहिद आपका है और दूसरा आपका क्या है, जमा है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, कुछ अलामत ऐसी हैं जिनकी बदौलत, जिनकी मदद से हम जो है जमा बना सकते हैं। जैसे उर्दू में जमा की अलामत हिस्ब झेल हैं। नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 इस तरह से, उसके बाद अलामत क्या क्या है और मिसाल यहाँ पे आपके सामने है। एक में हम देख लेते हैं, जैसे आपका बडिया होता है, तो बडिया जब भी हम किसी लफ्ज़ के साथ, किसी अल्फाज के साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जमा बन जाता है। जैसे बच्चा का आएगा बच्चे, किस्सा का आएगा किस्से। दूसरा आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा आपके सामने क्या है, वो आपका वाव है। जैसे बहियो, दोस्तों। उसके बाद ये नून गुना यहाँ पे हैं, इसको हम पढ़ेंगे औरतें और बातें। उसके बाद ये आपका सुनाइए, उसके बाद बातें। उसके बाद अलिफ नून गुना यहाँ पे हैं, लड़कियाँ और दुआएं। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, वाव नून गुना, जिसका वो मर्दू और तू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और साथ का आपका क्या है, वाव पेश नून गुना, वू, राजाऊँ, दरियाऊँ, यानी कि वू की आवाज़ ये लगाता है। ये कुछ अलामतें हैं जिसकी मदद से हम जमा बना सकते हैं, इसम की जमा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बड़े है, वाव है, ये हैं, याएं हैं, आ हैं, और यहाँ पे क्या है, वो हैं, और यहाँ पे क्या है, वो है। तो इसकी मदद से हम जो है जमा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इसम की जो दो इकसाम है तादाद के लिहाज से, इनके बारे में सॉरी, यहाँ पे आप देख लीजिए तादाद यहाँ पे आप देख लीजिए, तादाद या गिनती के लिहाज से इसम की कितनी है, दो इकसाम है, वाहिद और जमा। और किस तरह से हम वाहिद और जमा को बनाते हैं, कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिनकी मदद से हम जो है वाहिद और जमा बना सकते हैं। शुक्रिया।